नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा 1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है कितने कदम नहीं किस तरह से चले, ये है ज़्यादा ज़रूरी। टॉपिक है हाउ टू वॉक एंड इट्स बेनिफिट। शुरुआत में स्टेप गिनना मददगार होता है, लेकिन जब आप लगातार प्रतिदिन लगभग 6000 या 8000 स्टेप तक पहुंच जाएं, तो गति पर अधिक ध्यान देना शुरू करें ताकि आप उसको मेंटेन करते हुए आप अपने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तेज़ी से चलने से स्लीप एप्निया, एसिड रिफ्लक्स, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की जो समस्याओं से बचा जा सकता है। एक बार में 30 सेकंड या 1 मिनट तक तेज चलने की शुरुआत करें। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रतिदिन टहल करके भी खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं। अधिकतर लोग टहलना पसंद करते हैं। कुछ लोग टहलने के साथ स्टेप भी काउंट करते हैं। एक स्टडी के अनुसार लंबी उम्र बढ़ाने के लिए पैदल चलना सबसे आसान तरीकों में से एक है। हालांकि ये जानना भी ज़रूरी है कि एक दिन में कितने स्टेप पर्याप्त हैं। एक स्टडी में मैंने पढ़ा कि कम से कम 2200 कदम चलने से हृदय रोग और डायबिटीज़ जैसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ से लड़ने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि 9000 कदम तक चलना अधिक प्रभावी होता है। आप चाहे प्रतिदिन 2200 स्टेप चलें या फिर 10000 कदम चलें, 9000 कदम चलें, टहलने के कुछ तरीकों पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं उन्हीं टहलने के जो तरीके हैं उस पर डिस्कस करूंगा मैं। इससे आप प्रतिदिन अधिक से अधिक टहलने में सफल होंगे और हेल्थ भी दुरुस्त रहेगी। जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए कैसे टहलना है अधिक फ़ायदेमंद हो जाता है। टहलना तो ज़रूरी है, लेकिन कैसे टहलना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही हमारा आज का टॉपिक ही है, कितने कदम नहीं किस तरह से चलें, टहलें या आप उसके अपने आप को काम करें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब उसको अपने हिसाब से उसको प्रतिदिन आप काम करेंगे, अपने फोकस डालेंगे कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या है इसमें गुणवत्ता है, कुछ ऐसे काम है जिससे हम आपको बहुत से ज़रूरी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए हम आगे जो टॉपिक बताना चाहेंगे उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जो नंबर 1 है, टहलने की करें शुरुआत। सबसे फर्स्ट जो हम शुरुआत करते हैं टहलने की, कैसे हम टहला जाए, किस तरह से हम उसको काम को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें किस किस चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला जो हम टहलने के पहले शुरुआत करें, जब हम पहले टहलने की शुरुआत करेंगे तो उसी बात में आगे जो हमारा प्रोसेस रहेगा उसको हम आपको फॉलो कर सकते हैं। जिस किसी की भी चलने की आदत छूट गई है तो उसके लिए पहला कदम बस शुरुआत करना है कि कैसे हम शुरुआत करें, क्योंकि वो आदत छूट चुकी है। हमें शुरुआत कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। उसके लिए पहला कदम बस शुरुआत करना है। आप अपने घर में भी घूमने या टहलने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2 है तेज़ी से टहलें। शुरुआत में स्टेप गिनना मददगार होता है, लेकिन जब आप लगातार प्रतिदिन लगभग 6000 8000 स्टेप तक पहुंच जाएं, तो गति पर अधिक ध्यान देना ज़रूरी होता है। गति पर अधिक ध्यान देंगे तो आगे जो टहलने से जो आपका हार्ट मजबूत बनता है, हड्डियां और मांसपेशियों में ताकत मिलती है। धीरे धीरे आप तेज़ी से टहलने की कोशिश करेंगे। तेज़ी से चलकर और ज़ोर से सांस लेकर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। चलने में तीव्रता लाने का मतलब अधिक कैलोरी जलाना नहीं है, बल्कि आपकी हृदय प्रणाली को मजबूत करना है। तो इसलिए सबसे पहला जो टहलने की शुरुआत जो कर रहे हैं, उसके बाद में तेज़ी से टहलने का दूसरा जो प्रोसेस है, तेज़ी से टहलने की कोशिश करें। और तीसरा नंबर है बाहर टहलने की कोशिश करें। जैसे आप कोशिश करें कि प्रतिदिन घर के बाहर टहलें, पगडंडियों पर चलते हुए नेचर के बीच समय बिताएं, जो कि प्रकृति में जो समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य
को भी लाभ मिलता है। पगडंडियाँ सड़कों की तुलना में अधिक ऊंची बनी होती है, जिससे आप ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करेंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। मेंटलिटी आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। जब आप मेंटलिटी स्वस्थ रहेंगे तो समझ लीजिए आपको बहुत से काम करने की भी आसानी रहेगी और आप अच्छी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चौथा है ऊपर की ओर टहलें। जैसे आप ऊपर की तरफ टहलने की ज़्यादा कोशिश करेंगे जब आप चौथे पॉइंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपको जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो आप उसको अचीवमेंट करते जाएंगे तो आपको जो चौथा पॉइंट है आप ऊपर की ओर टहलें। गति बढ़ाने के बाद आप थोड़ा ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। नॉर्थवेस्ट मेडिसिन में हृदय रोग विशेषज्ञ के अनुसार पैदल चलने के लिए पगडंडियाँ ही बेहतर है, क्योंकि ये आपकी फिटनेस को बढ़ावा देने के एक अच्छा तरीका है। अपनी हृदय गति को बनाए रखने के लिए ऊपर की ओर चलना बहुत लाभदायक हो सकता है। नंबर जो 5 है आपका बैकपैक में वजन। अपने चलने की तीव्रता को और अधिक बढ़ाने के लिए अपने बैकपैक में वजन डालने पर विचार करें। इससे हृदय गति बढ़ने के साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान भी मदद मिलती है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। बैकपैक में जो वजन रहेगा उसको आपको ज़्यादा ताकत लगा के खींचना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप अपने को बहुत अच्छा से स्ट्रेंथ को अपना मजबूत कर सकते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कि मूवियों पिक्चरों में दिया जाता है कि आप बैकपैक में वजन होने के कारण उसके जो स्ट्रेंथ होता है, मांसपेशियाँ होती है, जो पैर की मांसपेशियाँ ताकत होती है उससे ज़्यादा मतलब मजबूती बनती है और आप उससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नंबर जो 6 है जॉगिंग का करें प्रयास। दौड़ने से आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ को अधिक लाभ होगा। जब आप तेज़ी से चलना शुरू करते हैं तो 30 सेकंड और 1 मिनट के लिए दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उन अंतरालों को बढ़ाएं। कुल मिलाकर सबसे अच्छा डेली स्टेप वह है जो आप थोड़ी अधिक मेहनत करते हुए उठाएंगे। जब आप जो हमने आपको 4-5 पॉइंटें बताई हैं, जैसे पहला टहलने की शुरुआत करें, तेज़ी से टहलें, बाहर टहलने की कोशिश करें और ऊपर की ओर टहलें, बैकपैक में वजन दें, जॉगिंग करने का प्रयास करें। अगर ये सब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।